हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और हम एनसीईआरटी 12th की बुक से जो इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो एट फर्स्ट हम बेसिक जो है नॉलेज के लिए हम जान लेते हैं एट फर्स्ट कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। तो हमने डेरिवेटिव किया हुआ है, तो इंटीग्रेशन जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव है। मतलब सपोज आपने डेरिवेटिव कर लिया, यहाँ पर एक्स टू द पावर एन का। तो हम सबको पता है कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये होता है एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव। तो अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जो हमें डेरिवेटिव करके मिला एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, और ये हम क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो हमें मिलेगा एक्स टू दी पावर एन। तो इंटीग्रेशन जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव है, और इंटीग्रेशन को इसीलिए एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है इंटीग्रेशन को। तो काफ़ी जगह पर आपको बुक में या फिर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की जगह पर एंटी डेरिवेटिव निकालो, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। अब समझते हैं कि इंटीग्रेशन को, और ये क्या है, इसको हम इंटीग्रेशन की साइन कहते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन की साइन। ओके, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो उसके साथ यहाँ पर dx दिया जाता है, इसीलिए कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में हम जो है इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। सपोज जब हमने डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव जब हमने सीखा था, तो यहाँ पर हम x देते थे डी ऑफ डी एक्स। यहाँ पर x का मतलब क्या था, x का मतलब यहाँ पर x हम इसीलिए देते थे कि ये समझाने के लिए कि ये डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हम dx देते हैं और फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो सपोज ये एक फंक्शन ऑफ x है जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज ये, या फिर gx, सपोज इसकी वैल्यू जो है gx आ रहा है, fx का इंटीग्रेशन करके हमें gx मिल रहा है। तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे gx का, ओके, अगर हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये fx मिलेगा। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है कि डेरिवेटिव जो होता है, मतलब इंटीग्रेशन जो होता है, डेरिवेटिव का और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। अब इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे कि सपोज ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब डी एक्स, तो हम इसको कहेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, कुछ ऐसे हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। अब हम जान लेते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट किसे कहा जाता है। सपोज आपने यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट, सपोज इसका नाम दे देते हैं c1। सपोज अब इसकी डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव करके एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, और ये जो c1 है, अगर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेटिव करने के बाद इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो 2x हो गया हमारा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस c1 का। पर अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे 2x dx, तो क्योंकि 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर आपको आना तो चाहिए था एक्स स्क्वायर, लेकिन एक c तो यहाँ पर नहीं आया, मगर c भी आना चाहिए था क्योंकि c यहाँ पर 0 हो चुका है। अगर इसको आप डेरिवेटिव करके आपको 2x मिला है यहाँ पर, तो 2x को भी अगर आप इंटीग्रेशन करोगे 2x का, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस c1 मिलना चाहिए था यहाँ पर। तो इसीलिए हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद एक कांस्टेंट ज़रूर दे देते हैं कि सपोज यहाँ पर कांस्टेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो या ना हो तब भी इसकी जो डेरिवेटिव है वो 2x ही आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा एक कांस्टेंट जो है दे देते हैं। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे
तो उसके बाद पास में हम प्लस सी करके दे देंगे एक, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमें हर बार देना है इंटीग्रेशन करने के बाद। तो अभी हम रूल्स को देख लेते हैं कि कितने सारे रूल्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन का, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। और उसके बाद हम जो एनसीईआरटी 12th का 7.1 एक्सरसाइज है, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज जो है उसको एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और बाकी के जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर सपोज एक्स टू द पावर n dx है, तो इसकी एक फॉर्मूला है कि ये हो x टू द पावर n+1 और नीचे n+1 प्लस c। तो हमें हर बार यहाँ पर जो है प्लस c देना है इंटीग्रेशन में, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते हैं कि इस फॉर्मूला से कितने क्वेश्चंस जो है होने वाला है। सपोज यहाँ पर है x टू द पावर 5, ओके। सो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा, ओके। यहाँ पर dx देना है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हर बार हमें ये dx देना है जब हम x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला को। सो ये हो जाएगा x टू द पावर 5+1 ऊपर में 5+1 डिवाइडेड बाई 5+1, और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर n नॉट इक्वल्स टू -1 है, ओके। सो -1 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। -1 के छोड़कर यहाँ पर कुछ भी अगर हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे प्लस c, और ये हो जाएगा x टू द पावर 6/6 प्लस c, ओके। सो -1 के लिए और एक फॉर्मूला था, -1 मतलब x टू द पावर -1 dx, मतलब ये हो जाता है 1/x dx, और ये इक्वल्स टू हो जाता है log x। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको अपनी किताब में भी मिल जाएगा। सो इससे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सपोज यहाँ पर है √x dx। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर में ये हो जाएगा 1/2 dx इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला हम फिर से यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो ये ऊपर में हो जाएगा 1/2 + 1, और नीचे भी 1/2 + 1, और यहाँ पर प्लस c, ओके। सो यहाँ पर 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर x की पावर में 3/2 प्लस c, और ये 3/2 नीचे से अगर ऊपर उठ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पर x टू द पावर 3/2 प्लस c। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर 2/3 ये हो जाएगा x √x प्लस c, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स में। सो उस 7.1 की जो एक्सरसाइज है उस पर हम मूव ऑन करते हैं, और एक एक से हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दो यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हैं उसे लिख लेते हैं यहाँ पर, कि इंटीग्रल ऑफ साइन mx, m की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है तो वो हो जाएगा साइन x, 2 भी हो सकता है तो वो हो जाएगा साइन 2x, ओके। सो साइन mx dx इक्वल्स टू होता है -cos mx/m प्लस c। ये हमारा एक फॉर्मूला है, और cos का भी ऐसा है, cos mx dx इक्वल्स टू साइन mx/m प्लस c। यह है साइन का कॉस का फॉर्मूला। सो डेरिवेटिव से यह थोड़ा सा उल्टा है कि डेरिवेटिव में हम साइन की अगर करें तो प्लस में आता है, और कॉस की डेरिवेटिव करें तो माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा है, तो साइन की जब हम इंटीग्रल करेंगे तो -cos mx/m, और कॉस की करेंगे तो प्लस साइन आएगा। सो अभी हम चैप्टर की जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइन 2x, इसकी हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, और यहाँ पर हम लिखेंगे dx, ओके। सो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं,
कॉस, क्योंकि यहाँ पर एम की जगह पर है 2, सो ये हो जाएगा कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x। कॉस 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x करेंगे और पास में dx देंगे। इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देख के हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर m की जगह पर यहाँ पर है 3, तो ये हो जाएगा साइन 3x बाई 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e टू द पावर 2x, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx। सो यहाँ पर एक बार इसकी जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको हम देख लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर mx dx अगर हो तो इसकी जगह पर क्या होगा, e टू द पावर mx बाई m प्लस c। सिमिलरली हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसे रख सकते हैं। यहाँ पर e टू द पावर 2x है, तो 2 की जगह पर यहाँ पर m की जगह पर 2 है यहाँ पर, तो ऊपर में e टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि e टू द पावर mx की इंटीग्रेशन e टू द पावर mx ही होता है, और नीचे आ जाता है m जो x की कोएफिशिएंट होता है यहाँ पर। तो e टू द पावर 2x ये हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है x प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन साइन दे देंगे, इंटीग्रल ऑफ x प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर दे देंगे dx। तो हम ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर की फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा, इसको हम मान लो a और b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हम वही यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम होल स्क्वायर को यहाँ एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। तो जब भी यहाँ पर ये प्लस माइनस की तरह आ जाएगा तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस 2abx dx प्लस बी स्क्वायर dx। ओके, सो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ए स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर 2ab जो है वो बाहर निकल जाएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं 2ab इंटीग्रल ऑफ x dx, और यहाँ पर बी स्क्वायर है कांस्टेंट, सो यहाँ पर सिर्फ dx बच जाएगा। अब हमने जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखा था x टू द पावर n वाला, सो हम उसको यूज़ करके ये क्वेश्चन करेंगे। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और अगर हम एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 + 1, और नीचे भी 2 + 1 प्लस यहाँ पर 2ab इंटू एक्स की क्या हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है, पावर में मतलब 1 है, यहाँ पर x है मतलब पावर में 1 है, सो 1 + 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे 1 + 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब हम इसको 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब सपोज यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि dx अगर हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगा। सपोज यहाँ पर है dx, तो कुछ नहीं है मतलब ये 1 है,
और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इसकी पावर में x की पावर में 0 है dx, तो इसकी क्या इंटीग्रेशन होगा, x की पावर में 0 + 1 और नीचे भी 0 + 1, सो ये हो जाएगा x की पावर में 1 मतलब x/1 मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिर्फ x हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सो अगर dx हो सिर्फ, सो इसको हम लिख सकते हैं x और यहाँ पर हम दे देंगे +c। तो जब आप एक ही क्वेश्चन में 3 बार इंटीग्रेशन करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 बार इसके लिए +c, इसके लिए +c और इसके लिए +c लिखोगे, एक बार ही सिर्फ लास्ट में आप +c कर दोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दोगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया a² इंटू ये हो गया x³/3 + 2ab, x की पावर में हो गया ²/2, सो ये 2 और ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर है b² x + c, और फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो है a² x³/3 + ab x² + b² x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, कि अगर ऐसे इंटीग्रेशन दिया हुआ हो कि इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, ओके, फंक्शन ऑफ x मतलब f1x एक फंक्शन है x का, ±f2x एक और एक फंक्शन है x का, जो कि यहाँ पर प्लस माइनस देकर है, प्लस माइनस ऐसे अगर fn नाम का कोई फंक्शन है x का, dx ऐसे अगर इंटीग्रेशन हो तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे कि इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर हम लिख सकते हैं f1x dx ± इंटीग्रल ऑफ f2x dx, और ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ fn x dx। हम तभी ये अगर ये मल्टीप्लाई हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो रिलेशन जो है प्लस या फिर माइनस से है, जैसे कि हम इसको यहाँ पर भी यूज़ कर चुके हैं कि यहाँ पर प्लस था, ये वाला एक एक्स का फंक्शन, ये वाला एक एक्स का फंक्शन, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि प्लस है सिर्फ, तो हमने इसे सेपरेट कर लिया था। वैसे ही अगर ऐसे हो कि एन नंबर ऑफ अगर फंक्शन ऐसे प्लस माइनस रिलेशन से है तो हम उसे ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, और उसके बाद हम जो है फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब नंबर 5 क्वेश्चन को देखते हैं। यह है sin 2x - 4e⁻³ सो सामने हम इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, इंटीग्रल ऑफ sin 2x - 4e⁻³ और dx, तो हम इसको भी फिर से सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ dx। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा, तो हम इसे एक बार फिर से लिखते हैं, sin 2x dx माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ e3x dx। अब देखो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻³ डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आ जाएगा एक प्लस c। सो बस यही है, हम इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, माइनस हाफ ऑफ cos 2x माइनस 4/3 e⁻³ प्लस c। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, नंबर 6 वाला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है 4e⁻³ प्लस 1, सो हम कर देंगे इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 और यहाँ पर dx। सो फिर से हम इसे सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। 1 इंटू dx भी कर सकते हो, या फिर
सिर्फ इंटीग्रल ऑफ dx भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सो ये फिर से 4 जो है ये निकल जाएगा यहाँ से 4, और ये हो जाएगा e⁻3x dx, और ये हम सिर्फ इसे dx भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू e⁻3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ पर आ जाएगा एक प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद ही हम c दे देंगे यहाँ पर। जब अब देख सकते हो यहाँ पर कि जब हमने इंटीग्रेशन कर लिया यहाँ पर तो दे दिया हमने c, जब इंटीग्रेशन कर लिया हमने तो हमने दे दिया यहाँ पर c। तो यही हो गया फाइनल आंसर। अब इसको 4/3 इंटू e⁻3x भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7 वाला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है x² और 1 - 1/x²। तो हम यहाँ पर दे देंगे इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रल ऑफ x² इंटू 1 - 1/x² dx। ओके, सो अगर ऐसे कुछ टर्म अगर यहाँ पर दिया गया हो तो हम तुरंत ही इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर x² को हम अंदर कर दे इससे तो ये हो जाएगा अंदर में x² माइनस x² इंटू 1/x² dx। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि x² और x² जो नीचे है ये कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर होगा x² माइनस, और यहाँ पर बचा है सिर्फ 1 dx। ओके, सो अब क्या होगा, अब फिर से हम सेपरेट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा x² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 dx है तो इंटीग्रल ऑफ dx। अब ये क्या हो जाएगा, x² जो है वो x⁻n वाला जो फॉर्मूला है हम उसे यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा x⁻2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 माइनस, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और फिर से इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ओके। सो यहाँ पर प्लस c देना ही है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें प्लस c देना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा x के पावर में 3 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस x प्लस c। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे भी कर लेंगे, नंबर 8। नंबर 8 में क्वेश्चन है, हम पहले इंटीग्रल साइन यहाँ पर दे देते हैं, इंटीग्रल ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और यहाँ पर dx। सो हम इसे सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c dx। ओके, सो कांस्टेंट टर्म जो है वो निकाल लेंगे। अब कांस्टेंट टर्म हम किसे कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो dx है, यहाँ पर dx, तो यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम जो है फंक्शन जो है वो x का है, और x को छोड़ के जो भी उससे मल्टीप्लाई हुआ है वही कांस्टेंट टर्म है। सो अगर यहाँ पर y(x²) भी दिया जाता है, y(x²) की इंटीग्रेशन हम dx अगर करें तो यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a कांस्टेंट हो गया, a को हम निकाल देंगे, x² dx रह जाएगा, और यहाँ पर b कांस्टेंट है सो हम b को निकाल देंगे, और यहाँ पर x dx रह जाएगा। अगर हम c को यहाँ से निकाल दिए तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, c यहाँ पर सिर्फ dx रह जाएगा। ओके, सो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं a इंटू x², इसकी क्या इंटीग्रेशन होगा, x⁻2 + 1 और नीचे आ जाएगा 2 + 1 प्लस यहाँ पर b इंटू एक्स की पावर में 1 है, सो ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1
प्लस सी इंटू और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और यहाँ पर हम देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर सी है कोई एक नाम का कांस्टेंट सी, तो हम यहाँ पर अब प्लस सी नहीं दे सकते, तो हम प्लस सी वन देंगे, यहाँ पर प्लस के देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी वन दे देते हैं सपोज। ओके, सो ये हो गया ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पर सी वन की जगह पर के भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट सी को क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक सी वाला कांस्टेंट दिया गया है, तो हम इस एक सी यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम फिर से जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी सी नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर सी वन लिख लिया। तो अब नंबर 9 वाला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम। नंबर 9, ओके, नंबर 9 वाला क्वेश्चन है 2x² प्लस ई टू द पावर एक्स, इसकी जो है इंटीग्रल ऑफ हम dx ऐसे लिखेंगे। ये क्या होगा, फिर से हम इसे जो है सेपरेट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 2x² dx और यहाँ पर प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स dx। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है 2 वाला, इसे हम निकाल देंगे। सो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स dx। मैं इसे फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों इंटीग्रेशन जो एक साथ करना चाहता हूँ। अब अगर चाहते हो तो ये वाला इंटीग्रेशन हम एट फर्स्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन, वो भी ठीक ही होगा। और यहाँ पर हम करेंगे 2 और x की पावर में 2 है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस, और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही हो जाता है, प्लस यहाँ पर c। मैंने पहले मैं कह चुका हूँ क्योंकि क्यों ई टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर m की जगह पर जो है 1 होता है। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर 1 इंटू एक्स बाई 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ओके, सो इसीलिए ई टू द पावर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आता है वो ई टू द पावर एक्स हो जाता है। और यहाँ पर ये क्या होगा 2 और ये 2 + 1 3 हो रहा है, सो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स, एक्स की पावर में 2 + 1 मतलब 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। नंबर 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर की क्वेश्चन जो है इंटीग्रल ऑफ √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर। सो यहाँ पर भी एक होल स्क्वायर है, सो हम इसको पहले एक्सपेंड कर लेंगे। होल स्क्वायर की जो फॉर्मूला है उसे हम यूज़ कर लेंगे। सो ये हो जाएगा, इसे हम थर्ड ब्रैकेट देते हैं। सो ये हो जाएगा √x² माइनस, यहाँ पर माइनस है, सो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। सिमिलरली ये हो जाएगा √x की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x और यहाँ पर प्लस 1/√x का पावर में स्क्वायर, बाहर में dx। सो यहाँ पर dx हमें देना है, dx इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x √x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सो ये हो जाएगा सिर्फ 2 प्लस और ये क्या हो जाएगा 1/x, √x था उसका स्क्वायर, तो ये 1/x हो जाएगा और यहाँ पर dx। सो हम इससे फिर से यहाँ पर जो है लिख लेंगे अच्छे से। सो इसकी वैल्यू जो हम सेपरेट कर लेंगे फिर से, इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ 2 dx और यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 dx और यहाँ पर प्लस 1/x dx, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx।
सो एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगा एक्स की पावर में 1 है, सो 1 + 1 बाई 1 + 1 माइनस 2 जो है बाहर आ जाएगा और इसका ये हो जाएगा डी एक्स प्लस, अब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, log x प्लस सी दे सकते हैं यहाँ पर, सारा का सारा इंटीग्रेशन हम करके उसके बाद हम प्लस सी देंगे। सो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन अभी भी बचा हुआ है। सो ये हो जाएगा x²/2 माइनस 2, अब ये है dx का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x, सो ये हो गया 2x और यहाँ पर log x प्लस सी, सो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो हमें याद रखना है कि जब भी 1/x आएगा उसकी इंटीग्रेशन हम जो है log x करेंगे। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि x की पावर में -1 है, यहाँ पर x की पावर में जो है -1 है, x⁻1 = 1/x। उसको छोड़ के x की पावर में अगर कुछ भी हो, -1 को छोड़ के 0 या फिर 1 2 3 कुछ भी हो, पॉइंट वैल्यू हो, तब हम इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, x⁻n वाले जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था। तो आगे की क्वेश्चन जो है हम दूसरी वीडियो भी, नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे। सो आज की वीडियो पे बस इतना ही क्वेश्चन। तो आगे की क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो और इस चैनल में आगे की वीडियोस जो सारी चैप्टर्स हैं इंटीग्रेशन का, वो सारे क्वेश्चन जो है आने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं कोई अगली वाली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।